हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है, उसमें क्लास है 21। हम कल समाचार पत्रों से रिलेटेड एक वीडियो कर चुके हैं। आज हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में समाचार पत्र पत्रिकाएं, उनसे संबंधित स्थान जहां से वह प्रकाशित होते थे, साथ में उनके जो संस्थापक थे, प्रकाशक थे, उनका एक संकलन लेके आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी को हमने एक ही वीडियो में संकलित कर दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले समाचार पत्र से। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जो 1780 में आया था और कहाँ से आया था? कलकत्ता से। इसके संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। भारत का प्रथम समाचार पत्र था और यह था साप्ताहिक। ठीक है, यह अंग्रेजी व्यक्ति के द्वारा था, भारतीय व्यक्ति के द्वारा नहीं। उसके बाद आता है बॉम्बे हेराल्ड 1789 में, जो हुआ बम्बई से प्रकाशित। यह बम्बई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। इसे भारतीय जनता का पत्र भी कहा जाता है या भारतीय जनता का दर्पण कहा जाता है। उसके बाद अगला है दिग्दर्शन जो 1818 में आया, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। प्रकाशककर्ता कौन थे? मार्समैन थे। यह प्रथम जो लोकल भाषा है बंगाली, उसमें निकलने वाला पत्र था। साथ में यह मासिक पत्रिका थी जो बाद में कन्वर्ट हो गई, साप्ताहिक हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है बंगाल गजट जो बंगाली में था। यह प्रथम भारतीय व्यक्ति द्वारा, प्रथम बार किसी भारतीय व्यक्ति ने यह प्रयत्न किया था, बंगाल गजट निकाला बंगाली भाषा में। नाम है गंगाधर भट्टाचार्य। कहाँ से निकला? कलकत्ता से 1818 में। अगला है संवाद कौमुदी। यह भी 1818 में निकलता है। किनके द्वारा निकाला जाता है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यह साप्ताहिक था। साथ में इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा को संकलित किया गया था। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, 1818। राजा राम मोहन राय के और भी पत्र हैं, उनको देख लेते हैं हम। अगला है मिरातुल अखबार। यह फारसी भाषा में था जो 1821 में राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके बाद है जाम ए जहानुमा जो 1822 में आया था कलकत्ता से और प्रकाशक वही हैं राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी की हम बात कर चुके हैं 1821 में। और अगला है ब्रह्म निकल मैगजीन, राजा राम मोहन राय का ही यह मैगजीन थी। इसमें भी राष्ट्रीयवादी विचारधारा पर जोर दिया गया था, साथ में प्रगतिशील विचारधारा पर भी जोर दिया गया था। तो आपको याद रखना, राजा राम मोहन राय के कौन कौन से पत्र? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, जाम ए जहानुमा और ब्रह्म निकल मैगजीन। इनकी भाषा ज़रूर याद रखिएगा। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था, मिरातुल अखबार फारसी में, जाम ए जहानुमा उर्दू में। ठीक है, ब्रह्म निकल मैगजीन ये अंग्रेजी पत्रिका थी। उसके बाद ये दिया है समाचार दर्पण जो 1819 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? जेसी मार्समैन। ये बंगला भाषा में था। यह साप्ताहिक था। कभी कभी पूछा जाता है कि साप्ताहिक है कि मासिक है या पाक्षिक है, यानी हर 15 दिन में निकलता है। उसके बाद बात करते हैं अगले उद्दंड मार्तंड की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कानपुर से प्रकाशित होता था 1826 में। इसके प्रकाशक करता थे जुगल किशोर। यह पहला समाचार पत्र था जो पूर्णतया हिंदी में प्रकाशित हुआ था, इसीलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो याद रखिएगा, उद्दंड मार्तंड पहला पूर्णतया भारतीय भाषा का या हिंदी भाषा का पत्र था। इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। कहाँ से निकलता था? कानपुर से। अगला है बॉम्बे टाइम्स। यह अंग्रेजी भाषा का पत्र था, 1838 में निकलता था बॉम्बे से। इसको निकालने वाले कौन थे? प्रकाशक कौन थे? थॉमस बैटन या रॉबर्ट नाइट। 1861 के बाद इस समाचार पत्र का नाम बदल जाता है और हो जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया, और यह बन जाता है अंग्रेजी का दैनिक समाचार पत्र, जो आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशित होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है न्यू इंडिया। यह इंग्लिश में था। किसका था? यह एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट के हमने आगे सारे पत्र एक ही जगह संकलित कर दिए हैं। 1848 में ये निकलता है मद्रास से, इसको याद कर लीजिएगा। इनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी और ये दैनिक पत्र था एक। ठीक है, न्यू इंडिया अंग्रेजी भाषा में था, साथ ही यह दैनिक था।
अगला है रफ्त गुफ्तार, जो 1851 से निकलता है, दादा भाई नेरोजी ने निकाला इसको। यह किस पे संबंधित था? जो पारसी धर्म सुधारक थे, पारसी धर्म सुधारकों से संबंधित था। अगला है हिंदू पैट्रियट, ये अंग्रेजी भाषा का पत्र था जो 1853 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक कर्ता गिरीश चंद्र घोष थे, लेकिन कालांतर में इसके संपादक कौन बन जाते हैं? हरिश्चंद्र मुखर्जी। याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है हिंदी पैट्रियट के प्रकाशक कौन है, और आपको लगेगा कि गिरीश चंद्र घोष का तो नाम दिया ही नहीं है। अगर हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम दिया होगा तो वो भी सही उत्तर होगा, क्योंकि बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके प्रकाशक बन जाते हैं। अगला है सोम प्रकाश, ये अंग्रेजी भाषा का पत्र था, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित था। यह प्रथम बंगाली राजनैतिक पत्र था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सोम प्रकाश कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1859 में, और कौन इसके प्रकाशक करता थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला है नेशनल पेपर, जिसके प्रकाशक करता है देवेंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता से यह प्रकाशित होता था 1865 में। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, ठीक है, ये 2 भाषाओं में निकलता था, अंग्रेजी में, उर्दू में, और साथ में कहाँ, अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश से यह निकलता था। इसके प्रकाशक करता थे सर सैयद अहमद खां, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? जो मुसलमान हैं उनमें अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति राजभक्ति पैदा करना था, उन्हें शिक्षा के प्रति जागृत करना था, ठीक है। तो ये देश के प्रति नहीं, बल्कि जो अंग्रेज हैं उनके प्रति राजभक्ति पैदा करना इसका उद्देश्य था। 1866 में उत्तर प्रदेश से निकलता था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, उर्दू और इंग्लिश में, ठीक है। कवि बचन सुधा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसके प्रकाशक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हिंदी का राष्ट्रवादी पत्र था, ठीक है, और कब निकलता है? 1867 में। अगला है अमृत बाजार पत्रिका, इसके जो प्रकाशक हैं वो मोतीलाल घोष हैं। 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जितने भी स्थानीय भाषा के पत्र हैं वह बंद हो जाएंगे, उनकी जो प्रेस है उनको जब्त कर लिया जाएगा। इसीलिए मोतीलाल घोष ने रातों रात इसका प्रकाशन हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन है इसके प्रकाशक? मोतीलाल घोष। कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। समय था 1868 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, और 1878 में इसने अपनी भाषा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर ली थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए। स्टेट्समैन ये अंग्रेजी का पत्र था, जो रॉबर्ट नाइट द्वारा निकाला जाता था कलकत्ता से 1875 में। अगला द हिंदू, जो आज भी प्रकाशित होता है, 1878 में मद्रास से शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक कौन कौन थे? तो GS अय्यर, B राघवाचारी, एकदम रट लीजिए। अगले आते हैं आपका केसरी, ठीक है, मराठा। तो केसरी जो है वो मराठी भाषा में था, और मराठा जो बाल गंगाधर का पत्र था वो इंग्लिश में था। तो ये दोनों पत्र किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर कहाँ से निकालते थे इसको? बम्बई से। 1881 में ही दोनों पत्रों को इन्होंने शुरू किया था। इनकी भाषा ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्योंकि जो मराठा पत्र है वो अंग्रेजी भाषा में है, और जो केसरी इनका पत्र है वो मराठी भाषा में है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आपको नहीं याद हुआ तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार समझ लीजिए। केसरी मराठी भाषा में निकलता था, मराठा इंग्लिश भाषा में। उसके बाद अगला है हिंदुस्तान, ठीक है, ये हिंदी में निकलता था, प्रताप नारायण मिश्र। बाद में इसके संपादक मदन मोहन मालवीय बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान पहले इसके कौन होते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बाद में मदन मोहन मालवीय इसके प्रकाशक बन जाते हैं। अगला पत्र है युगांतर। 1886 में कलकत्ता से यह पत्र निकलता था। इसके प्रकाशक करता थे बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया, ये लंदन से निकलता था, दादा भाई नेरोजी इसके प्रकाशक थे। यह साप्ताहिक पत्र था। लंदन में जो भारतीय लोग रहते हैं और लंदन की जो आम जनता थी, भारत में हो रहे अंग्रेज़ों की जो शोषण की नीतियाँ थी, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए लंदन में यह साप्ताहिक पत्र निकालते थे दादा भाई नेरोजी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका संध्या, जो 1906 में प्रकाशित हुआ था बंगाल से, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इसको याद रखिएगा, दोनों व्यक्ति का बड़ा योगदान है क्रांतिकारी घटनाओं में, ठीक है। तो इनका पत्र क्या था? संध्या, 1906, बंगाल।
वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा निकाला जाता था। नेक्स्ट है हमारा प्रताप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये हिंदी भाषा का पत्र था, 1910 में निकलता था, ठीक है, निकलना शुरू हुआ था। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट, गदर। यह गदर जो है वो वैंकूवर से निकलता था। लाला हरदयाल ने इसको प्रकाशित करना शुरू किया था 1913 में। इनकी पार्टी थी गदर पार्टी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में उसकी स्थापना हुई थी। यह क्रांतिकारियों का पत्र था। ये उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। पश्तो भाषा में इन्होंने केवल एक ही संस्करण उसका निकाला था, यानी एक ही दिन उस पत्र को पश्तो भाषा में निकाला। तो टोटल 5 भाषाओं में निकाला, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, साथ में पश्तो, पर पश्तो में एक ही संस्करण निकाला था। अगला है भवानी मंदिर, 1904, कलकत्ता। इसके प्रकाशक कौन है? वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष संध्या के भी प्रकाशक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। यह इनकी ये गुप्त पत्रिका थी जिसमें किस प्रकार से हथियार बनाए जाएंगे ये पूरी टेक्नोलॉजी इसमें लिख के प्रकाशित की जाती थी, और चुपके चुपके से इसको रातों रात जो विभिन्न क्रांतिकारी उनके हाथ तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो भवानी मंदिर याद रखिएगा, 1904 किसकी है? वारिंद्र कुमार घोष की, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, ठीक है, गुप्त पत्रिका थी ये। वंदे मातरम 2 निकलते थे, एक कलकत्ता से, एक लंदन से। कलकत्ता से जो निकलता था उसका प्रकाशन करते थे अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, और जो वंदे मातरम लंदन से निकलता था उसका प्रकाशन करते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में एक इंडिया हाउस था, वहाँ से वंदे मातरम प्रकाशित होता था। अगला है हमारा अल हिलाल, उर्दू भाषा का पत्र है, 1912 में कलकत्ता से प्रकाशित होना शुरू हुआ, और इसके प्रकाशक कौन थे? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसको बिल्कुल रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अल हिलाल कलकत्ता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद बार बार पूछा जाता है एनी बेसेंट के पत्रों को। एनी बेसेंट के मेन 3 पत्र थे जो मद्रास से प्रकाशित होते थे। 1914 में इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया एनी बेसेंट। जब आगे इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। इनके 3 पत्र देख लेते हैं। पहला इनका पत्र है मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। तो मद्रास स्टैंडर्ड हिंदी का था, कॉमनवेल्थ इंग्लिश का था, और न्यू इंडिया भी इंग्लिश में था, अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के पत्रों की। ये कराची से प्रकाशित होते थे लगभग 1917 के समय में। हमदर्द वगैरह थोड़ा सा बाद के समय में प्रकाशित हुए। तो इनके मेन 3 पत्र थे जिनको आपको याद रखना, समाचार पत्र थे। एक डॉन, कामरेड, हमदर्द। तो डॉन और कामरेड इंग्लिश भाषा में थे, अंग्रेजी भाषा में थे, हमदर्द उर्दू भाषा में था, ठीक है। तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना के 3 समाचार पत्र, डॉन, कामरेड, हमदर्द। उसके बाद आता है द लीडर। ये उदारवादी नीतियों का प्रचारक था, यानी जो कांग्रेस की उदारवादी नीतियां थी या अंग्रेजों के प्रति जो उदारवादी रवैया रखना चाहिए उससे संबंधित था। इसके प्रकाशक थे मदन मोहन मालवीय। 1918 में यह प्रकाशित होता था। नाम है पत्र का द लीडर, इंग्लिश भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी के पत्रों की। इन्होंने कई पत्र निकाले, समय समय पर निकाले। इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था यंग इंडिया। ये 2 भाषाओं में था, गुजराती में और इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद इनका हिंदी में नया पत्र आता है नवजीवन, और 1933 में इन्होंने हरिजन पत्र निकाला। बाद में 2 अंग्रेजी के और भी पत्र निकाले, नेशनल फ्रंट और पीपल्स, याद रखिएगा। तो इनके महात्मा गांधी के कितने पत्रों के टोटल 5 हो गए, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, नेशनल फ्रंट, पीपल्स, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में के.एम. पणिक्कर द्वारा निकाला गया, इंग्लिश में था। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी प्रकाशित होता है। अगला है रेशमा, 1914 में, ठीक है। कहाँ से निकलता था? सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना थी। तो ये भी एक तरह का क्रांतिकारी पत्र था। कौन निकालता था? गदर पार्टी। और अगला है आज, ठीक है, आज पत्र का नाम है। इसके प्रकाशकर्ता कौन है? शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है, याद रखिएगा, शिव प्रसाद गुप्त। तो आई होप आपको सारे पेपर याद हो गए होंगे। आप वीडियो को रोक करके सारे पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी पत्र, समाचार पत्र, मैगजीन्स पूछी जाती है, मैंने सभी को इस वीडियो में संकलित कर दिया है। आप
इसकी भाषा भी मैंने संकलित की है, इनका ईयर भी, इनका स्थान भी सब एक ही वीडियो में संकलित किया है। ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही जिनको आवश्यकता हो अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।